हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज एंड किरचॉफ लॉ। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले ध्यान रखें कि व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानने आना चाहिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 कैपेसिटर लगा हुआ होगा। जरूरी नहीं है कि 5 कैपेसिटर वाला हर एक सिस्टम व्हीटस्टोन ब्रिज ही हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस पर 5 लगा हुआ होगा। और इसका कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स हैं, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम है, वो देखिएगा, यानी कि वो सब हम बना देते हैं। ये जो है ऐसा अरेंजमेंट कभी दिखेगा, यानी कि ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। ऐसा ये कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4, C5, ठीक है, ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे कि ये सोचो, यहाँ से गया, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, बीच में एक ज्वाइन कर दिया, इससे बोलते हैं ब्रिज रजिस्टर, क्योंकि ऊपर एक ब्रांच गया, नीचे एक ब्रांच गया, इन दोनों को जोड़ रहा है, ब्रिज बना रहा है। या ऐसे भी ये हो सकता है, ये C1, C2, C3, C4, C5। तो ये भी सोचो, यहाँ से करंट गया, इधर से गया, इधर से गया, ये बीच में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये भी स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। C1, C2, C3, C4, C5। ये भी सोचो, देखो यहाँ से गया, इधर से गया करंट, इधर से गया और बीच में एक ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। सब में 5-5 कैपेसिटर है, ये सब में कॉमन है। और ऐसे भी अगर लगा दें, वो बीच में नहीं बना करके ऐसे बना दें, सेंस वही बनता है, C5, C1, C2, C3, C4। तो ऑल ये चारों डायग्राम ध्यान में रखिए। ये नहीं हम बोले कि यही 4, मतलब इससे मिलता जुलता इस टाइप का जो भी रहे ना, ऐसे याद रखो ना, 2 ऊपर 2 नीचे एक बीच में, 2 ऊपर 2 नीचे एक बीच में ज्वाइन कर रहा है, 2 ऊपर 2 नीचे एक बीच में, ऐसे नहीं ऊपर के ऐसे दोनों बीच को ज्वाइन किया। ये सोचो, 2 ऊपर, ये 2 नीचे और एक बीच में। तो इसको बोल, यही जो है स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो लिखें, ऑल रिप्रेजेंट द सेम व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जितना जो है ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, सेम व्हीटस्टोन ब्रिज रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो उसमें क्या होगा, देखिएगा, V, ये C1, C2, C3, C4, C5, ठीक है। यहाँ से Q चार्ज
बाहर निकला, यहाँ तक आया क्यू चार्ज। तो यहाँ पे अगर ये नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये क्या है, नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, क्यू चार्ज आया, ऊपर कुछ चार्ज जाएगा Q1, क्यू चार्ज आया, Q1 ऊपर गया, मान लो कि नीचे गया Q2, तो यहाँ तक आया ये Q1, ये Q1 में से कुछ इधर चला गया Q3 और बचा कितना, Q1 आ रहा था तो इधर बचा Q1 माइनस Q3, इधर से Q2 आया, यहाँ तक आएगा Q2, इधर से ये Q2, ये Q1 माइनस Q3, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q3, इधर से गया और इधर से फिर Q चार्ज निकल के इधर आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। लेकिन हम जो देखेंगे वो देखेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि मेन क्वेश्चन जो होता है ना वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से होता है। तो हेडिंग डालें बैलेंस व्हीटस्टोन, बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कंडीशन तब बोलते हैं जब ब्रिज रजिस्टर से कोई चार्ज फ्लो ना हो। कि इधर से चार्ज आया Q, इधर कुछ गया Q1, इधर कुछ गया Q2, इधर से Q1 गया और इधर आ गया Q1, इधर से Q2 आया, इधर आया Q2 और इधर चला गया, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। अगर इस पॉइंट का नाम देते हैं B और इस पॉइंट का नाम देते हैं C, तो बैलेंस कंडीशन तब बोलते हैं जब पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट C इक्वल हो। B और C इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, इक्वल है। दोनों पॉइंट का अगर पोटेंशियल हम क्या करें, सब पे Q1 Q2 फाइंड करें और वहाँ से रिलेशंस वगैरह थोड़ा सा Q1 निकालें, C1 इंटू इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ A, इस पॉइंट का नाम दे दो B, सॉरी ऐसा करो, इसको दे दो C, इसको दे दो D, B, तो C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल इक्वल हो, ठीक है। C और D का पोटेंशियल इक्वल हो तो इसे बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। तो Q1 कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू C भी, तो कैपेसिटेंस इसका कितना है C1, तो C1 इंटू VA माइनस VC। फिर हम ये भी लिख सकते हैं Q1 किसके बराबर होगा, C3, इसका कैपेसिटेंस C3 इंटू VC माइनस VB। इसी तरीके से Q2 का दो इक्वेशन लिखे और इसके हेल्प से, और फिर हम क्या करें, VC और VD को इक्वेट कर दें। यही बोला ना कि VC और VD इक्वल है, और इन इक्वेशंस के हेल्प से VC और VD को इक्वल करके हम और भी इक्वेशन निकालें और उसको डिवाइड कर दें। फिर हमारे पास एक रिलेशन आता है C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4। इसी कंडीशन को बोलते हैं, यही कंडीशन है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। दिस इज कंडीशन फॉर ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। C1 अपॉन C2, देखो इसका कैपेसिटेंस है C1, यह है C2, यह है C3, यह है C4। तो C1 अपॉन C2 C3 अपॉन C4 के बराबर हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। या ऐसे भी C1 अपॉन C3 C2 अपॉन C4 के बराबर हो जाए, मतलब ऐसे सामने सामने दो या ऐसे ऐसे सामने दोनों का रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। चलो देखियो, बैलेंस कंडीशन का क्या मतलब हुआ, ये समझ में आया ना, कि एक यहाँ है C1 और एक है
C2, यहाँ है C3 और यहाँ है C4 और एक बीच में है। तो अगर C1/C2 C3/C4 के बराबर है तो ये क्या बोलेंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस कंडीशन में, अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो इससे कोई चार्ज नहीं जाएगा, यानी कि इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो सेम पोटेंशियल के बीच के कैपेसिटर को हम हटा देते हैं, तो इसको हटा देंगे। यही है। एग्जाम्पल समझे। टू, 4, 6 एंड 12। तो सबसे पहले देखो C1/C2 करें तो 2/4, इधर 6/12। क्या ये बराबर है? देख लो, 2 से 2 टाइम्स, 2 3 2 4, सॉरी 4 से कर लो, 2 से 3 तो 2 से 8 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। ऐसा करते हैं 6 से 2 टाइम्स, तो 1/2 = 1/2, यानी कि ये कैसा कंडीशन है? बैलेंस्ड कंडीशन है। ये अपॉन ये इस दोनों के कैपेसिटेंस का रेशियो इक्वल आ गया, यानी कि ये बैलेंस कंडीशन है। और जब बैलेंस्ड कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12। बीच का जो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, बीच का जो कैपेसिटर होता है, अच्छा क्वेश्चन में कि यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कुछ भी कैपेसिटेंस लिख लो, तो इस वाले को क्या करेंगे, हटा देंगे। बैलेंस में ही होता है कि इससे कोई चार्ज नहीं जाएगा तो इसको हटा दिए। अब देखो ये दोनों सीरीज में 6 और 2, तो इन दोनों को जोड़ करके एक कैपेसिटेंस बनाएंगे। ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों को जोड़ करके एक कैपेसिटर बनाएंगे। तो इसको सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 12/6 + 2 8, यानी 4 2 जा 4 3 जा 3/2। और यहाँ पे 12 × 4 48, 12 + 4 16। कभी भी सीरीज में ऐड करना है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइडेड में दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 3। अब 3 और ये 3/2 पैरेलल में है तो डायरेक्ट C1 + C2, तो नेट क्या हो जाएगा 4.5 माइक्रोफेराड। तो ये जो था बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज था, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। टू माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड। इसके और इसके बीच में 1 माइक्रोफेराड लगा हुआ है, इसके और इस पॉइंट के बीच में 6 माइक्रोफेराड लगा हुआ है। सबसे पहले देखिए, ये डायग्राम देख करके आपको पता चल गया कि ये क्या है, ये कैसा डायग्राम है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो C1/C2 तो 1/2, इधर 3/6 तो 3 से 2, 1/2 = 1/2, मतलब क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन में है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाले को हटा दो, तो बीच वाले को अगर हटाते हैं तो ऊपर में एक बनेगा 1 माइक्रोफेराड, फिर एक यहाँ पे है 3 माइक्रोफेराड, यहाँ पे एक 2 माइक्रोफेराड
और फिर एक 6 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में इसको जोड़े दोनों को और एक बना दें। 3 × 1 3 डिवाइडेड बाई 4। ये दोनों नीचे में सीरीज में 6 × 2 12/8। 3/2। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? नेट कैपेसिटेंस दोनों को और ऐड कर दो। 3/4 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे 4, 3, 2 से 2 टाइम्स 6, 9/4 माइक्रोफेराड जो होगा नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ, इसको एक और नाम बोलते हैं किरचॉफ करेंट लॉ। किरचॉफ करेंट लॉ फर्स्ट लॉ को बोलते हैं, और इसको केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करेंट लॉ। ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, याद होना चाहिए सभी पॉइंट्स। इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं। जंक्शन रूल क्यों बोलते हैं ये समझिए। एक पॉइंट पे Q1 चार्ज आया, यहाँ से Q2 चार्ज आया, यहाँ से Q3 चार्ज निकला, और इधर से कुछ Q4 चार्ज निकला। तो ये जंक्शन लॉ ये बताता है कि किसी भी जंक्शन उसको बोलते हैं ना जिस पॉइंट पे 3 या 3 से अधिक वायर आकर के मिले हों, उसको बोलते हैं जंक्शन। तो ये यहाँ पे 4 मिला हुआ है तो जंक्शन है। तो बोलता है जंक्शन लॉ यही कि किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करेंट इक्वल टू आउटगोइंग करेंट, मतलब इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। जितना चार्ज इस पे आएगा उतना चार्ज यहाँ से जाएगा। तो इस पे इनकमिंग चार्ज कितना है, इंटर कितना कर रहा है, Q1 प्लस Q2, ये इनकमिंग है। आउटगोइंग क्या है, Q3 प्लस Q4। तो इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। तो एक लाइन लिख लें, दिस लॉ states that the net charge coming towards the junction is equal to the net charge flowing out of the जंक्शन। कि इस जंक्शन पे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज इस जंक्शन से निकल करके जाएगा। यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था। अब देखते हैं किरचॉफ का सेकेंड रूल। किरचॉफ का सेकेंड रूल। किरचॉफ्स, इसका नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ,
और इसे बोलते हैं कि VL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं या लूप रूल। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लूप लॉ हम आपको बताते हैं कि क्या है। सबसे पहले समझें कि लूप क्या होता है। तो देखो, इसमें अगर पूछे कि टोटल कितना लूप, तो टोटल 3 लूप। इसमें क्या है, टोटल 3 लूप। कैसे, तो एक लूप ये है, मतलब जिस पॉइंट से चलना शुरू करे घूम करके उसी पे आ गए तो एक लूप। दूसरा लूप ये है, तीसरा लूप ये है, बाहर बाहर से, तो एक लूप ये, दूसरा लूप ये, तीसरा लूप ये पूरा। तो ये लूप लॉ क्या बोलता है कि किसी भी लूप में अगर किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करे और उसी पॉइंट तक आ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट इन अ लूप इज इक्वल टू 0। मीन्स एक लूप में जितने भी सर्किट एलिमेंट है सबके पोटेंशियल डिफरेंस को अगर ऐड करें तो कितना आएगा, 0 आएगा। दिस लॉ states that in a closed loop the sum of the potential difference across each circuit एलिमेंट इज 0। कहने का मतलब किसी लूप में हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम निकाले तो कितना आएगा, 0। किसी लूप में हर एक एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस का अगर सम निकाले तो क्या आएगा, 0। ठीक है। अब देखिएगा, अगर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस Q है, इस साइड प्लस Q चार्ज है और इस वाले प्लेट पे माइनस Q चार्ज है। अगर हम ऐसे जाएं, हम ऐसे मूव कर रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस, आप ऐसे सोचो, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये हो जाएगा -Q/C, पोटेंशियल डिफरेंस -Q। पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो -Q/C। अगर निगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जाए, निगेटिव से पॉजिटिव फाइनली जा रहे हैं, मतलब तब होगा +Q/C पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पॉइंट को लिख लें, इफ वी गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट of the capacitor, then potential difference is written as -Q/C। ठीक है। and if we go from negative to positive plate, we write potential difference as Q/C। मतलब कि अगर हम कैपेसिटर के पॉजिटिव इंड से नेगेटिव इंड की ओर जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस -Q/C, और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो +Q/C होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर एक बैटरी है, बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव, इसका पोटेंशियल V है,
पॉजिटिव से निगेटिव क्यों जा रहे हैं, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला इंट निगेटिव होता है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो माइनस वी, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस भी, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो इस बात को भी नोट कर ले, ठीक है। चलिए ये देखिएगा, क्वेश्चन है कि ये सेकेंड रूल कब लगाएंगे, तो जब क्या हमेशा लगा दे, देखो हमेशा लगाओगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाएगा, जब बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट रहे ना तब इस लॉ को लगाएं। तो द सेकेंड लॉ इज यूज्ड इन फाइंडिंग चार्ज इन कॉम्प्लेक्स सर्किट। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट रहे ना, बहुत टफ सर्किट दिखे, तब जाकर के ये रूल लगाएं, या जब एक से ज्यादा बैटरी दिखे तब लगाएं। तो इट इज यूज्ड मोस्टली व्हेन, देखो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ तभी लगाएं, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं कि मोस्टली मतलब अधिकतर तब लगाते हैं हम, मोस्टली व्हेन मोर देन वन बैटरीज आर गिवन, ठीक है। जब एक से ज़्यादा बैटरी दिया हुआ हो तब ये हम लगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे।